हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ में ना आए या आपको ना समझ में आए कि वो किस तरह से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। ओके, तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कहना है किसी से, अक्सर हम लोग कहते हैं एलमीरा, यानी कि जिसे आप लोग कबाड़ भी बोलते हैं, एलमीरा खोलो, सिंपल। या फिर आप कह सकते हैं गॉडरेज खोलो। अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं। तो एलमीरा खोलो तो आप कहेंगे ओपन द एलमीरा। ओपन द एलमीरा, सिंपल। ओके, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। ठीक है। एलमीरा को आधा खुला रखो। एलमीरा को आधा खुला रखो तो आप कहेंगे कीप द एलमीरा, कीप द एलमीरा हाफ ओपन। कीप द एलमीरा हाफ ओपन, यानी कि अलमीरा को आधा खुला रखो। ओके, अब मैंने कहा एलमीरा को पूरा खुला रखो तो मैं कहूँगी कीप द एलमीरा, कीप द एलमीरा फुल, या आप कह सकते हैं फुल्ली। ओके, फुल्ली ओपन। कीप द एलमीरा फुल्ली ओपन। एलमीरा को पूरा खुला रखो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। अब मैंने कहा क्योंकि एलमीरा में कपड़े वगैरह रखे जाते हैं तो मैंने कहा कपड़ों को एलमीरा में रख दो। कपड़ों को एलमीरा में रख दो तो मैं कहूँगी कीप द क्लोथ्स, कीप द क्लोथ इनटू द एलमीरा। इनटू द एलमीरा, जब कोई अंदर से बाहर चीज़ जाती है तब आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनटू द एलमीरा। अब मैंने कहा कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कपड़े ठीक से रखो तो आप कहेंगे कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। डोंट मेस अप। डोंट मेस अप मतलब इधर उधर मत बिखेरो, मेस अप मत करो। डोंट मेस अप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। अब मैंने कहा कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ तो आप कहेंगे पुट द क्लोथ्स, पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। ओके, पहला सेंटेंस। और आप इसी चीज़ को इस तरह से भी बोल सकते हैं। आप कहिए हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स। कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर्स या पुट द क्लोथ्स ऑन हैंगर। ओके, कपड़े ठीक से रखो, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। उधर इधर या इधर उधर मत बिखेरो तो आप कहेंगे डोंट मेस अप। अब मैंने कहा कपड़ों को एलमीरा से बाहर निकालो। कपड़ों को एलमीरा से बाहर निकालो तो मैं कहूँगी टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द एलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द एलमीरा। ओके, अब मैंने कहा सेंटेंस नंबर 8, एलमीरा बंद कर दो। एलमीरा बंद कर दो तो आप कहेंगे क्लोज द एलमीरा। क्लोज, क्लोज द एलमीरा। एलमीरा बंद कर दो, क्लोज द एलमीरा। एलमीरा खोल दो, ओपन द एलमीरा। कपड़ों को एलमीरा से बाहर निकालो, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द एलमीरा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। खाते वक्त अपना मुंह बंद करो तो आप कहेंगे शट द माउथ वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग यानी कि खाते समय, खाते वक्त। ओके, पढ़ते समय वाइल रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। कपड़ों को कील पर लटका दो। कील की इंग्लिश होती है नेल, NAIL। ओके, कपड़ों को कील पर लटका दो। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। ओके, खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, शट द माउथ वाइल ईटिंग। कपड़ों को कील पर लटका दो, हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। एलमीरा बंद कर दो, क्लोज द एलमीरा। कपड़ों को एलमीरा से बाहर निकालो, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द एलमीरा। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11। मैंने कहा यहाँ पर एक कील लगा दो, मुझे फ़ोटो टांगना है।
यहाँ पर एक की लगा दो। अगर आपको ये चीज़ कहनी है किसी से तो आप कहेंगे इंसल्ट अ नील हेयर। इंसल्ट का मतलब होता है लगा दो, मतलब कि इंसल्ट कर दो। इंसल्ट अ नील हेयर, यहाँ पर एक की लगा दो। अ नील एक की, हेयर मतलब यहाँ, इंसल्ट मतलब लगा दो। इंसल्ट अ नील हेयर, या फिर आप इसी चीज़ को कह सकते हैं हैमर अ नील हेयर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 12, मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकवाऊँगा। ठीक है, तो आप कहेंगे आई विल हैंग माई फ़ोटो या माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। ओके, नाखून काटने वाला कहाँ गया। नाखून काटने वाला कहाँ गया, तो आप कहेंगे वेयर इज़ द नील कटर। नील कटर बोलते हैं नाखून काटने वाले को। वेयर इज़ द नील कटर, मुझे अपने नाखून काटने हैं, नाखून काटने वाला कहाँ गया। वेयर इज़ द नील कटर। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल, मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लटकवाऊँगा। इंसल्ट अ नील हेयर, यहाँ पर एक कील लगा दो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 14, मैंने कहा संतरे का छिलका उतार दो। काफ़ी बार आप इस सेंटेंस को देख चुके होंगे, तो सिंपल आप बोल सकते हैं रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज यानी कि संतरे का छिलका उतार दो, यानी कि रिमूव कर दो। ओके, या फिर आप कह सकते हैं पील ऑफ द ऑरेंज। सिंपल, आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 15, केला छील दो। तो आप कहेंगे पील ऑफ द बनाना। जैसे आपने कहा था पील ऑफ द ऑरेंज यानी कि संतरे का छिलका उतार दो, उसी तरह से आप बोल दीजिए पील ऑफ द बनाना यानी कि केले का छिलका उतार दो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रिमूव द पील ऑफ द बनाना, जैसे कि ऊपर था रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, उसी तरह से रिमूव द पील ऑफ द बनाना। अक्सर हम लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे बहुत ड्राई हेयर हैं, सर पर तेल लगा लो। सर पर तेल लगा लो, तो आप कहेंगे अप्लाई द ऑयल ऑन द हेड। ऑन द हेड, ओके, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द हेयर, सर पर या फिर बाल पर। ठीक है, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेड, या फिर आप कह सकते हैं अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। ओके, स्कैल्प ये भी आप बोल सकते हैं, अप्लाई द ऑयल ऑन द स्कैल्प। ठीक है, केला छील दो, पील ऑफ द बनाना। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। सिर पर तेल लगा लो, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अगला सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 17, मैंने कहा शरीर पर तेल मालिश कर दो। शरीर पर तेल मालिश कर दो, तो आप सिंपल बोलेंगे डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज यानी कि बॉडी का मसाज कर दो। ओके, शरीर पर तेल मालिश कर दो, डू बॉडी मसाज। नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 18, उसे मैसेज कर दो कि मैं आ रही हूँ। ऐसे बोलते हैं तो उसे मैसेज कर दो, तो आप कहेंगे सिंपल मैसेज हिम। और अगर आप ये नहीं कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं टेक्स्ट हिम। ओके, नेक्स्ट है नंबर 19, तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगे या पसंद करोगी। तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगे, तो आप कहेंगे विच मूवी यानी कि कौन सी। विच मूवी कौन सी फिल्म, विच मूवी मतलब कौन सी फिल्म। वुड यू लाइक टू वॉच, विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगी। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। उसे मैसेज कर दो, मैसेज हिम। शरीर पर तेल मालिश कर दो, डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने कहा तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अक्सर हम लोग इस तरह से बोलते रहते हैं, तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप कहेंगे विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। विच सॉन्ग यानी कि कौन सा गाना,
विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट? तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? अगला सेंटेंस नंबर 21। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, तो आप कहेंगे माई ब्रदर हैज़ टू। माई ब्रदर हैज़ टू complete his work. My brother has to complete his work. ओके, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 22। मेरी माता जी को खाना बनाना है। माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। मेरी माता जी को खाना बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 23। मैं कल आपको फ़ोन करूँगी। मैं कल आपको फ़ोन करूँगी। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। मैं आपको कल फ़ोन करूँगी। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट? सो दैट्स इट। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।